हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीआर एजुकेशन के अंदर। टैली की एक सीरीज चला रहे थे हम, जिसका आज 11वां वीडियो है। इसके अंदर हम देखेंगे लोन से संबंधी एंट्रियां। यदि आप किसी पर्सन से लोन लेते हैं या किसी बैंक से लोन ले रहे हैं तो उसके लिए एंट्रियां कैसे करेंगे। पर ये स्पेशली उसके लिए जो हम किसी पर्सन से अपन लोन लेते हैं। यदि हमारी कंपनी किसी पर्सन से लोन ले रही है तो उसके अंदर हम कैसे प्रीमियम भरेंगे, कैसा उसका इंटरेस्ट भरेंगे, उसकी एंट्री किस टाइप से होगी, उसके बारे में हम पूरा डिटेल आज देखेंगे। चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। वही हमने हमारी कंपनी बना चुके हम, जिसके अंदर राजेश एंड सन्स कंपनी आपके सामने ओपन हो रही है। पर हमने हमारी सारी जितनी भी हमने वीडियोस हमने कवर करें, जितनी भी हमने एंट्रीज करी, वो हमने जीआर एजुकेशन के अंदर करी है। तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट कंपनी करूंगा। यहाँ पर आप स्क्रीन पे आप देख चुके हैं, सेलेक्ट कंपनी F1 प्रेस किया और मुझे जीआर एजुकेशन पे काम करना है। मैं जीआर एजुकेशन पर आ चुका हूं। अभी तक की कई सारी हम एंट्रीज कर चुके हैं। आप उसको एक बार देखें, चेक करें, पुराने वीडियोस को भी देखें तो आपको परचेस, सेल्स, जनरल एंट्रीज, वाउचर टाइप्स क्या होते हैं, उन सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इसकी मैं एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर चुका हूं और वहां पर जाकर के आप स्टेप बाय स्टेप इस चीज को सीख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इन एंट्रीज को करते हैं। सबसे पहले हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद हम एक बार एंट्रीज को कंफर्म कर लेते हैं कि किस टाइप की एंट्रीज हम यहां पर लेकर के आए हुए हैं। इस एंट्रीज आपके सामने दिख रही है, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले लोन लेने की एंट्री करी है 3 तरीके की। देखिए, ये जो 3 एंट्री आप अगर कर लेंगे तो किसी भी टाइप की आप एंट्री करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि लोन से रिगार्डिंग सिर्फ 3 चीजें होती हैं। एक, आप लोन लेंगे उसकी एंट्री, ठीक है। उसके बाद आप प्रीमियम्स भरेंगे उसकी एंट्रीज, और उसके बाद आप ब्याज देंगे उसकी एंट्री। तो इन 3 चीजों को लेकर के हम साथ में चलेंगे। तो चलिए पहली एंट्री के ऊपर हम करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, फर्म टुक लोन वर्थ ₹50,000 बाय कैश फ्रॉम अंजना इंटरप्राइजेस। यानी कि हमने अंजना इंटरप्राइजेस करके एक कोई कंपनी है, एक व्यक्ति है, उससे हमने 50,000 रुपए का लोन लिया है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले इस चीज के लिए सोचना है कि लोन लिया है, अगर हमने लोन लिया है तो हमारे पास पैसा आया है, और पैसा आता है तो वाउचर टाइप क्या होगा, रिसिप्ट। क्या होगा, रिसिप्ट। यानी कि ये वाली एंट्री किसके अंदर होगी, रिसिप्ट के अंदर। तो चलिए हम करके देखते हैं ये एंट्री। रिसिप्ट के लिए F6 दबाएंगे हम। अब उसके बाद यहां पर हमने लिखा है कि पैसा कैश से आ रहा है कि चेक से आ रहा है। वही चीज मैंने लिखा है बाय कैश, कैश मिला है तो हमने यहां पे कर दिया है कैश। क्लियर है, एंटर। कैश अभी तक हमारे पास कितना पड़ा हुआ है, वो सारी एंट्रीज जो है वो आप देख सकते हैं। परचेस की एंट्री है, सेल्स की एंट्री है, उसके बारे में आप सारी जानकारी पुराने वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है हमको यहां पर, अब ये जो पैसा आ रहा है वो किससे आ रहा है, तो आप देखेंगे मैंने अंजना इंटरप्राइजेस से लोन लिया है, मतलब वहां से पैसा आ रहा है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, अब मैंने जब स्पेस दबाया तो यहां पर ये लिस्ट खुल करके आ रही है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या अंजना का नाम आ रहा है, नहीं आ रहा है। यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, लेजर बनाना। अब लेजर बनाने के लिए हम जाएंगे अल्टर सी करके हम लेजर बना सकते हैं। किसका बनाना है, अंजना इंटरप्राइजेस। एंटर। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, यहां अंडर के अंदर हम क्या लिखेंगे। तो अंडर के अंदर आएगा कि हम इससे लोन ले रहे हैं तो हमारा दायित्व है कि हमको इसको चुकाना है। क्या करना है, हमको चुकाना है। तो यहां पर आ जाएगा लोन लाइबिलिटीज। क्या आ जाएगा, लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, दायित्व, फर्ज होता है कि हमको ये लोन चुकाना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, लोन लाइबिलिटीज। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 चीजें आ रही है, लोन एसेट्स और आ रहा है लोन लाइबिलिटीज। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लोन लाइबिलिटीज। एंटर एक्सेप्ट, यस। इसकी पूरी डिटेल अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना मुझको मैंने आपको बताया भी है कि कैसे इसको सेव किया जा सकता है। कंट्रोल के साथ ए से हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। क्लियर है, कितने का लोन लिया है, 50,000 का लोन ले लिया। एंटर, ये एक्सेप्ट, ये हमारी एंट्री यहां पर हो चुकी है। क्लियर है, ये वाली एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब सेकंड एंट्री के ऊपर चलते हैं। सेकंड एंट्री आपके सामने क्या दिख रही है, फर्म ने पे किया फर्स्ट प्रीमियम ₹10,000 बाय कैश टू अंजना। मतलब अंजना को जो है वो मैंने मेरी पहली किस्त भरी है, कितने की, 10,000 की पहली एक इंस्टॉलमेंट मैंने यहां पर भरी है। तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। वापस से मैं स्क्रीन पे आ गया हूं। अब आप एक बार इसको पॉज करके आप जरूर बताइएगा कि इसके अंदर वाउचर टाइप क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूं आपको। वाउचर टाइप, हमारी कंपनी में से पैसा जा रहा है क्योंकि हम पहली किस्त भर रहे हैं, तो वाउचर टाइप क्या आ जाएगा,
पेमेंट आ जाएगा। हमारे पास कंपनी से पैसा जाना मतलब होता है पेमेंट। हाँ, कैश कर रहे हैं, यस कैश दे रहा हूं मैं, ठीक है। किसको दे रहा हूं? तो मैं दे रहा हूं अंजना को। यहां पर अंजना एंटरप्राइजेस लिखा हुआ आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि मैंने लेजर जो पहले बना दिया इसका। तो यहां पर अंजना कितना मांग रही है अंजना, तो यहां पर लिख रखा है भाई अंजना एंटरप्राइजेस है, वो कितना मांग रहा है? 50,000 मांग रहा है, पर मैं दे कितना रहा हूं अभी? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10,000। एंटर एंटर, देखिए अब कितना मांग रहे हैं? 40,000। नरेशन के अंदर आप पूरी डिटेल भी लिख सकते हैं कि क्या चीजें हो रही है, मैंने फर्स्ट प्रीमियम भरा है, या इस टाइप का जो भी आपको लिखना हो वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं। एंटर, एक्सेप्ट, यस एक्सेप्ट, ये मैंने फर्स्ट किस्त जो है वो यहां पर भर दी। इसी तरीके से आप जब जब भी किस्त भरते जाएंगे तब तक वो एंट्रियां जो है वो पेमेंट के अंदर होती रहेगी। क्लियर है? सेम चीजें आ जाएगी, पेमेंट आ जाएगा, कैश आ जाएगा और अंजना का एंटरप्राइजेस का नाम आ जाएगा। अब थर्ड एंट्री जो है वो थोड़ी सी डिफरेंस है इसके अंदर, जो आप आपकी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। फर्म पे इंटरेस्ट ₹1,000 बाय कैश टू। तब यानी कि मैं क्या कर रहा हूं यहां पर? इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, ठीक है। इंटरेस्ट यानी कि आप अगर इसका अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो यहां पर यूं देखा जाएगा कि मैंने उसको 51,000 रुपए दिए, मतलब 51,000 रुपीज दिए, है ना। और फिर टैली के अंदर यह शो करेगा कि आप अब 1,000 रुपये अब आप मांग रहे हैं, तो आपकी कंपनी जो है वो अंजना से मांग रही है, जबकि ऐसा नहीं है। यहां पर जो है वो आप क्या कर रहे हैं? उसको ब्याज दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमको एक अलग से एक लेजर बनाना पड़ेगा इंटरेस्ट का। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे ये वाली एंट्री। हम वापस से आ चुके हैं, पेमेंट तो कर ही रहे हैं लोन के नाम इंटरेस्ट के लिए। क्या आ जाएगा? कैश, है ना। अब मुझको यहां पर बनाना पड़ेगा एक लेजर अल्टर सी के द्वारा, और मैं यहां पे लिख देता हूं अंजना INT इंटरेस्ट, मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, इंटरेस्ट अकाउंट करके एक लेजर बना, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है? तो मैं ब्याज के नाम पे फालतू का पैसा दे रहा हूं, मतलब मेरा ये अननेसेसरी एक्सपेंस है। तो इसी चीज के लिए मैं यहां पे यूज कर सकता हूं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या आ जाएगा मेरा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने ब्याज के नाम पे फिजूल का खर्च किया, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मैंने एंटर किया, एंटर एंटर, एक्सेप्ट। अब कितना दिया है मैंने यहां पर? तो मैंने लिखा 1,000 रुपीज। एंटर एंटर एंटर, एक्सेप्ट। या आप नरेशन में अंदर लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते। तो इस तरह से आप जितने भी प्रीमियम भरें उसकी एंट्री भी हो सकती है, और ब्याज भरें उसकी भी एंट्री जो है वो यहां पर आप ऐड कर सकते हैं। बार बार लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार बना देंगे और वो कंप्लीट हो, ठीक है। तो ये तो हमने एंट्री करी कि हमने जब लोन दिया तब एंट्री, सॉरी लोन जब हमने लिया उसकी एंट्री है। अब जो हम एंट्रीज देख रहे हैं वो है कि हमने लोन दिया अगर किसी को तो क्या होगा। चलिए देखते हैं हम हमारी एंट्रीज को। देखिए वापस से तीन एंट्रीज आपको दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर, जिसके अंदर लिखा फर्म गिव लोन। फर्म ने लोन दिया है कितने का? 30,000 का, बाय कैश टू कुलदीप एंड सन्स। कुलदीप एंड सन्स कोई कंपनी है, उसको हमारी कंपनी ने लोन दिया है। स्वाभाविक बात है भाई, पहली अपन लोन दे रहे हैं यानी कि हमारे पास से पैसा जा रहा है, और पैसा जा रहा है तो वाउचर टाइप क्या होगा? पेमेंट। वापस से हम स्क्रीन पे चलते हैं और देखेंगे वाउचर टाइप पेमेंट। पेमेंट खुला हुआ है, अकाउंट में हमने कैश दिया है, यस कैश दिया है। किसको दिया है? कुलदीप को दिया है। तो क्या यहाँ पे स्क्रीन पे कुलदीप दिख रहा है? तो आप बोलेंगे नहीं दिख रहा है, हमको लेजर बनाना पड़ेगा अल्टर सी। अल्टर सी करके अपन क्या करेंगे? कुलदीप एंड सन्स पूरा लिखना हो तो मैं एक शॉर्ट में लिख देता हूं कुलदीप। एंटर एंटर। अब यहां पर क्या आएगा? देखिए हमने जब पहले लोन लिया था तब हमने लिखा था लोन लायबिलिटीज, ठीक है। पर अब ये पैसा वो किसका है? हमारा खुद का, हमारी खुद की संपत्ति है, हमारा खुद का एसेट्स है। तो हम यहां पर लिखेंगे लोन एडवांस एंड, क्या लिखेंगे हम? लोन एडवांस एंड एसेट्स। यस एंटर एंटर एंटर। को पूरा फिलअप करना हो तो आप कर सकते हैं। जैसे हम लोन दे रहे हैं तो स्वाभाविक बात है हमको पूरी डिटेल उसकी लिखनी चाहिए, ठीक है। हमें एक्सेप्ट एक्सेप्ट करके कंट्रोल ए करके मैं डायरेक्टली सेव कर देता हूं। कितना लोन दिया हमने? 30,000। कितना दिया हमने? 30,000। ओके देन एक्सेप्ट, यस एंटर एंटर एक्सेप्ट। ये हमारी एंट्री पर। चलिए अब सेकंड में हम क्या देख रहे हैं? नेक्स्ट एंट्री आ रही है फर्म रिसीव्ड। फर्म ने प्राप्त किए फर्स्ट प्रीमियम। फर्स्ट प्रीमियम प्राप्त किया कितने का? 5,000। 5,000 का कुलदीप ने जो है वह हमको पहली किस्त भरी 5,000 रुपए की, वो हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा वाउचर टाइप? तो आप बोलेंगे सर पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो वाउचर टाइप क्या हो जाएगा? रिसिप्ट। क्या हो जाएगा? F6। पैसा आ रहा है, यस आ रहा है तो हमने रिसिप्ट कर दिया। कैश आ रहा है, कहां से आ रहा है? कुलदीप से, तो स्पेस दबाया के कुलदीप। कितना आ रहा है? 5,000 रुपया। 5,000 रुपया। देन एंटर 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 एक्सेप्ट। नरेशन में आप अगर कुछ चीजें लिखना चाहें नरेशन में यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं।
गेट रिसीव्ड फर्स्ट प्रीमियम प्राप्त हुआ हमको, वो सारी चीजें लिख सकते हैं। देन एक्सेप्ट, यस एक्सेप्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आगे हम इसके अंदर देखते हैं। फर्म रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹1000 का हमने इंटरेस्ट लिया, ब्याज लिया, हमारे पास ब्याज का पैसा आया है तो वापस से वही चीज आ जाएगी, वाउचर टाइप क्या आ जाएगा, रिसिप्ट। पर क्या हमारे पास जब पूरा पैसा ये कुलदीप भर देगा तब क्या हमारे पास 31,000 रुपया हमको क्या उसको 1,000 रुपया ये वापस से रिटर्न करना होगा? नहीं, यहां पर हमको क्या चीज करनी होगी कि 1,000 रुपया हमको अलग से शो करवाना पड़ेगा कि इसने हमको ब्याज दिया है, ये हमारी अलग इनकम एक शो हमको करनी पड़ेगी। इसके लिए हमको एक लेजर बनाना, क्या बनेगा चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। सबसे पहले तो वाउचर टाइप क्या हो जाएगा, रिसिप्ट आएगा, यस रिसिप्ट हो गया। अकाउंट में पैसा कैश आ रहा है, यस कैश आ रहा है। अब कहां से आ रहा है, तो ये ब्याज आ रहा है। यदि आप अभी कुलदीप के अंदर ये 1,000 की एंट्री कर देंगे तो अब शो करेगा कि उसने अभी तक हमें 6,000 रुपए दे दी, पर उसने 6,000 नहीं दिया है, उसने 1,000 ब्याज का दिया है, वो अलग से अमाउंट हमको ऐड करवाना। तो उसके लिए मेरे को एक लेजर बनाना पड़ेगा, अल्टर सी करके मैंने यहां पे लिखा है कि KUL कुलदीप इंटरेस्ट अकाउंट, कुलदीप इंटरेस्ट अकाउंट कर दिया मैंने। अब यहां पर क्या आएगा, तब यहां पर आपके प्रोफेशन पे डिपेंड करेगा कि यहां पर क्या। देखिए एक तरह से ये हमारी इनकम है ना, पर किसी पर्सन का काम ही अगर ब्याज के ऊपर काम करना है, मतलब यानी कि ब्याज बट्टे का जो व्यक्ति काम करता है कि उसकी मेन इनकम ही अगर ब्याज पे पैसा दे करके कमाना, अगर वही उनका प्रोफेशनल है, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा डायरेक्ट इनकम। क्या आ जाएगा, डायरेक्ट इनकम। ठीक है, अगर वो पार्ट टाइम इस तरीके से करता है कि हाँ भैया चल मेरे को अगर आपको ये पैसा चाहिए तो ले ले, मैं इतना ब्याज लूंगा, वो अपना प्रोफेशन नहीं है, हम ऐसे ही हमने किसी को ब्याज पे पैसा दे दिया और हमको इंटरेस्ट मिल गया, तो हम यहां पर लिख सकते हैं इनडायरेक्ट इनकम। क्या लिखेंगे हम, इनडायरेक्ट इनकम। तो हम यहाँ पे जो है वो एक इनडायरेक्ट इनकम लेकर के चलते हैं, इंटरेस्ट। उसी तरीके से बैंक से जो हमको ब्याज मिलता है, अगर हम बैंक की एंट्री करेंगे कि बैंक से हमको इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, तो वो हम किस में डालते हैं, तो हम डालेंगे इनडायरेक्ट इनकम। भाई हमारा यह प्रोफेशन नहीं है कि हम बैंक में पैसा जमा करा ब्याज मिले ऐसा, या किसी का अगर प्रोफेशन भी हो वो डायरेक्ट इनकम में भी लिख सकता है और इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि हमको इंटरेस्ट का एक अलग से लेजर बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम लिया है, एंटर किया, यस कितना मिला है हमको, 1,000 रुपीज। देन एंटर एक्सेप्ट, यस एक्सेप्ट, यस। ये हमारी जो है वो पर हो चुकी है। तो अब इन एंट्रीज को हमको देखना हो तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा बैलेंस शीट। इसमें जाना पड़ेगा बैलेंस शीट के, लोन की एंट्री देखने के लिए, और इंटरेस्ट की एंट्री देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। सबसे पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस में जाता हूं, एंटर किया मैंने यहां पर, तो देखिए यहां पे बता रहा है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे में इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि हमने पहले लास्ट जो हमने वीडियो बनाया था उसके अंदर हमने एक्सपेंसेस की एंट्री करी है, उसके अंदर मैंने एंटर किया। देखो यहाँ पे अंजना इंटरेस्ट अकाउंट, मैंने 1,000 रुपया एक इंटरेस्ट दिया। उसी तरीके से अगर मेरे को इनकम के बारे में देखना है तो इनडायरेक्ट इनकम, मेरी इनकम क्या हुई, यहाँ पे कुलदीप इंटरेस्ट अकाउंट 1,000 रुपया मुझको प्राप्त हुआ। और लोन की जो एंट्री अगर देखनी है तो वो आएगी मेरे बैलेंस शीट्स के अंदर, जहां पे मैंने क्लिक करना, देखो लोन लाइबिलिटीज, मेरे पास कितनी लाइबिलिटीज पड़ी हुई है, तो 40,000 रुपए मुझको को मैंने जिससे लोन लिया। और करंट एसेट्स के अंदर जब आप जाकर के देखेंगे तब आप देखेंगे लोन एडवांस एंड एसेट्स कितने का, 25,000 रुपए का कौन मांग रहा है, से हम। तो इस तरह से आप जो है वो सारी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। जब आप एंटर करेंगे तो आप एंट्रीज तक भी पहुंच सकते हैं। इसके बारे में हम रिपोर्ट सेक्शन हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे, पूरा एक वीडियो उसका। तो ये वीडियो आपने देखा और आई थिंक आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा कि कैसे हम लोन की एंट्रीज पर कर सकते हैं, चाहे हमने बैंक से लिया हो तो भी और किसी पार्टी से लिया हो। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे वीडियोस देखिए और उसको एकदम पूरा स्टेप बाय स्टेप करके एंट्रीज। थैंक यू।